प्राचीन मिस्र में सबसे खौफनाक सजा वो थी जिसमें जीवित व्यक्ति की जीभ काट दी जाती थी और उसे जिंदा पट्टियों में लपेट दिया जाता था। इसके बाद उसे एक ताबूत में हजारों स्कैरब बीटल मिस्र के पवित्र गुबरैले के साथ बंद कर दिया जाता था। ये कीड़े धीरे धीरे शरीर को अंदर से खाते थे, जबकि व्यक्ति की आत्मा उस ताबूत में हमेशा के लिए कैद हो जाती थी। इम्होटेप का अपराध। आखिर इम्होटेप ने ऐसा क्या किया था? प्रतिबंधित प्रेम। 1700 ईसा पूर्व थीब्स शहर में उच्च पुजारी इम्होटेप को फिरौन की रखैल अनक्सुनामुन से प्यार हो गया। फिरौन की हत्या। जब फिरौन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। बलिदान और पुनर्जीवन का प्रयास। खुद को बचाने के लिए अनक्सुनामुन ने आत्म बलिदान दे दिया। इम्होटेप ने उसे पुनर्जीवित करने के लिए मृतकों के शहर यानी हमुनैप्टरा से ब्लैक बुक ऑफ द डेड जुराई, लेकिन अनुष्ठान के बीच में ही रक्षकों ने उसे पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप इम्होटेप को जीवित दफना दिया गया ताकि वो कभी वापस न आ सके, क्योंकि ये माना जाता था कि यदि वो कभी मुक्त हुआ तो वो दुनिया के लिए एक विनाशकारी अभिशाप बन जाएगा। समय बीत गया और कहानी 3000 साल आगे आ गई। प्राचीन मिस्र की विशेषज्ञ एवेलिन पुस्तकालय में काम कर रही थी, जहां उनसे गलती से बुक शेल्फ गिर गए। जब वो इस नुकसान से परेशान थी, तभी उनका भाई जोनाथन एक प्राचीन वस्तु लेकर आया। उसके अंदर एक नक्शा छिपा था जो 3000 साल पुराने रहस्यमयी हमुनाप्तरा यानी मृतकों के शहर का रास्ता बताता था। दोनों उस नक्शे को लेकर पुस्तकालय के क्यूरेटर के पास पहुंचे, जहाँ से एक नए साहसिक सफर की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब लाइब्रेरी के क्यूरेटर ने उनकी बात मानने के बजाय जानबूझकर उस नक्शे को आग लगा दी। नक्शा आधा जल चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जोनाथन एवेलिन को लेकर जेल पहुंचा। दरअसल वो प्राचीन चाबी वाला नक्शा जोनाथन ने चुराया था। उसका असली मालिक रिक ओ'कॉनल था, जो मिस्र के कानून तोड़ने के जुर्म में फांसी के फंदे पर लटकने वाला था। एवेलिन ने जेलर के साथ सौदेबाजी की और ओ'कॉनल की जान बचाई, क्योंकि केवल वही उस गुप्त शहर का रास्ता जानता था। हमुननप्तरा का रहस्य। 3 साल पहले ओ'कॉनल और उसके साथी भी खजाने की तलाश में हमुननप्तरा मृतकों के शहर पहुंचे थे। वहां उनका सामना प्राचीन रक्षकों से हुआ। ओ'कॉनल अपनी जान बचाकर भागते समय वो प्राचीन डिब्बा साथ ले आया था जिसमें नक्शा था। अब वो इकलौता इंसान था जो सबको वहां ले जा सकता था। जैसे ही उनका सफर शुरू हुआ, उन पर उन रहस्यमयी रक्षकों ने हमला कर दिया जो 3000 सालों से उस शहर की रखवाली कर रहे थे, ताकि इम्होटेप दोबारा जीवित न हो सके। भारी हंगामे और गोलीबारी के बीच ओ'कॉनल और एवेलिन की टीम किसी तरह किनारे पर पहुंची। रेगिस्तान की लंबी यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां खजाना छिपा था। तभी सूरज की पहली किरण के साथ रेत के नीचे से हमुननप्तरा का विशाल शहर उभरने लगा। वहां खजाने की तलाश में एक दूसरी प्रतिद्वंदी टीम भी पहुंच चुकी थी। दोनों टीमों के बीच उस शहर में पहले घुसने की होड़ मच गई। अंदर पहुंचकर एवेलिन ने प्राचीन दर्पणों की मदद से पूरे मकबरे को रोशनी से भर दिया। ये वही जगह थी जहां 3000 साल पहले मम्मी बनाई जाती थी। ओ'कॉनल की टीम को खोजबीन के दौरान एक अजीब ताबूत मिला। उस पर लिखा था कि इसके अंदर जो व्यक्ति है वो अपना नाम याद रखे जाने के लायक भी नहीं है। जब उन्होंने ओ'कॉनल द्वारा लाई गई उस अनोखी चाबी से ताबूत को खोला तो उन्हें अंदर से इम्होटेप की डरावनी मम्मी मिली। ताबूत खोलते ही उनके सामने एक ऐसी लाश थी जो पूरी तरह सड़ी नहीं थी, जो 3000 साल पुरानी मम्मी के हिसाब से बहुत अजीब था। रात में कैंप वापस आने पर एवेलिन ने दूसरी टीम द्वारा खोजी गई ब्लैक बुक ऑफ द डेड यानी मरे हुए लोगों की काली किताब चुरा ली। उसने उस प्राचीन चाबी से किताब को खोला और उसके पन्नों पर लिखे मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। एवेलिन के मंत्र पढ़ते ही अनर्थ हो गया। 3000 साल से सो रहा इम्होटेप जाग उठा और साथ ही आकाश से लाखों टिड्डियों का हमला हुआ। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय एवेलिन एक गुप्त रास्ते से सीधे उस जगह जा गिरी जहाँ पुनर्जीवित हुआ इम्होटेप मौजूद था। इम्होटेप ने एक खजाना खोजने वाले का शरीर सोख कर अपनी ताकत और आवाज वापस पा ली थी। उसने एवेलिन को अपनी पुरानी प्रेमिका अनक्सुनामुन समझ लिया। जब वो एवेलिन के करीब आ रहा था, तभी रिक ओ'कॉनल और जोनाथन वहां पहुंच गए। ओ'कॉनल ने मम्मी पर गोलियां चलाईं और वहां से भाग निकले, लेकिन तभी वहां रक्षक यानी मेधाई आ गए। उन्होंने ओ'कॉनल को वहां से तुरंत भाग जाने के लिए कहा। इस मुठभेड़ में ओ'कॉनल का एक साथी वहीं मारा गया। इसी बीच मम्मी ने उनकी एक दूसरे साथी को घेर लिया और वो उसे मारने ही वाला था कि उस आदमी ने मम्मी को अपना लॉकेट दिखाया और कहा, मैं आपका गुलाम हूँ। मम्मी ने उससे कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसके बदले में मैं तुम्हें सोना दूंगा। सोने के लालच में आकर वो आदमी मान गया। इसके बाद मम्मी ने ओ'कॉनल और उसके साथियों पर हमला कर दिया। ओ'कॉनल ने मम्मी पर कई राउंड फायर किए, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। अंत में मम्मी ने ओ'कॉनल को उठाकर दूर फेंक दिया। हैरानी की बात ये थी कि जब एक बिल्ली पियानो पर कूदी तो शक्तिशाली इम्होटेप उसे देखकर थर थर कांपने लगा और वहाँ से भाग गया। प्राचीन मिस्र के इतिहास में
बिल्लियों को पाताल लोक का रक्षक माना जाता था और जब तक इम्होतेप पूरी तरह इंसान नहीं बन जाता वो बिल्लियों से डरता रहेगा। सूर्य की सुनहरी किताब बुक ऑफ आमुन रा। रक्षकों ने बताया कि इम्होतेप को केवल गोल्डन बुक ऑफ आमुन रा यानी सूर्य की सुनहरी किताब से ही दोबारा मारा जा सकता है, लेकिन तब तक इम्होतेप ने 2 और इंसानों को मारकर अपना शरीर लगभग पूरा ठीक कर लिया था। उसने धोखे से एवेलिन को चूमने की कोशिश की, लेकिन ओ'कॉनल ने फिर से बिल्ली दिखाकर उसे भगा दिया। अंतिम युद्ध की शुरुआत। दुर्भाग्य से इम्होतेप ने काली किताब और उसे खोलने वाली चाबी हथिया ली थी। वो एवेलिन को अगवा करके वापस हमुनपतरा ले गया ताकि वो अपनी प्रेमिका अनकसुनामुन को फिर से जीवित करने के लिए एवेलिन की बलि दे सके। ओ'कॉनल और उसके साथी एवेलिन को बचाने के लिए एक पुराने हवाई जहाज से उसका पीछा करने लगे, लेकिन रास्ते में ही इम्होतेप को उनकी भनक लग गई और उसने अपनी जादुई शक्तियों से रेत का एक विशाल तूफान खड़ा कर दिया। इम्होतेप ने रेत के उस विशाल चेहरे के साथ एक शैतानी मुस्कान बिखेरी, लेकिन ऐन वक्त पर एवेलिन ने अपनी समझदारी और खूबसूरती का सहारा लेकर इम्होतेप का ध्यान भटकाया, जिससे ओ'कॉनल की जान बच गई। ओ'कॉनल का छोटा विमान लड़खड़ाते हुए दूर रेत के टीलों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट के अलावा बाकी सभी किसी तरह बच गए। उनके पास शोक मनाने का समय नहीं था। वे तुरंत हमुनपतरा के अंदर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही उनका सामना बेशुमार सोने और गहनों से हुआ। इम्होतेप को उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया। उसने मंत्रों के जरिए अपने प्राचीन ममी सैनिकों को जगा दिया। ममी रक्षक दीवारों से बाहर निकलने लगे। ओ'कॉनल और उसके साथियों ने डटकर मुकाबला किया और गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। बचते बचाते वे उसी जगह पहुंच गए जहां गोल्डन बुक ऑफ आमुन रा यानी सूर्य की सुनहरी किताब छिपी थी। दूसरी तरफ इम्होतेप ने एवेलिन को बलि की वेदी पर बांध दिया था। उसके बगल में अनकसुनामुन की ममी लेटी थी। प्राचीन मंत्रों के उच्चारण के साथ अनकसुनामुन की आत्मा पाताल लोक से वापस आ गई और ममी के शरीर में समा गई। अब उसे पूरी तरह जीवित होने के लिए बस एवेलिन की बलि की जरूरत थी। ओ'कॉनल ने सही समय पर हमला किया और वेदी के पास मौजूद ममी सैनिकों को मारकर एवेलिन को छुड़ा लिया। लड़ाई के दौरान एक ममी ने ओ'कॉनल का पैर पकड़ लिया और वो गिर गया। उसकी तलवार भी दूर जा गिरी। तभी एक ममी सैनिक भारी पत्थर लेकर उसे मारने आया, लेकिन ओ'कॉनल ने फुर्ती दिखाते हुए मुकाबला किया। इसी बीच जोनाथन ने सूर्य की सुनहरी किताब उठाई और उसकी कवर पर लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। पुरातन काल के ममी रक्षक जाग तो गए थे, लेकिन मंत्र अधूरा होने के कारण वे केवल इम्होतेप यानी मॉडर्न की आज्ञा मान रहे थे। रिक ओ'कॉनल चारों तरफ से मम्मी सैनिकों से घिर गया था, जबकि अधूरी जीवित हुई अनकसुनामुन एवेलिन को मारने के लिए उसका पीछा कर रही थी। पासा पलटा। जब ओ'कॉनल मौत के करीब था, तभी जोनाथन ने आखिरकार सूर्य की सुनहरी किताब का अगला मंत्र सही पढ़ लिया। मंत्र पढ़ते ही उसने उन रक्षकों को आदेश दिया कि वे अनकसुनामुन को मार डालें। अपनी प्रेमिका को अपनी आंखों के सामने दोबारा मरते देख इम्होतेप गुस्से से पागल हो गया और उसने जोनाथन का गला दबोच लिया। ओ'कॉनल ने तलवार उठाकर इम्होतेप का हाथ काट दिया, लेकिन एक शक्तिशाली मम्मी होने के नाते इम्होतेप का हाथ तुरंत वापस उगाया और उसने ओ'कॉनल को उठाकर फेंक दिया। इसी बीच जोनाथन ने चालाकी से किताब खोलने वाली चाबी वापस चुरा ली। जब ऐसा लगा कि ओ'कॉनल हार जाएगा, तभी एवेलिन ने सूर्य की सुनहरी किताब मुख्य मंत्र पढ़ा। इस मंत्र की शक्ति से इम्होतेप की सारी जादुई शक्तियां छिन गईं और वह वापस एक साधारण इंसान बन गया। ओ'कॉनल ने तुरंत अपनी तलवार से उसके सीने के आर पार वार कर दिया। इम्होतेप वापस उस काले पानी के कुंड में गिर गया और फिर से एक सूखी मम्मी में बदल गया। अभी वे जीत का जश्न मना ही रहे थे कि पूरा हमुनपतरा शहर तेजी से हिलने लगा और ढहने लगा। दरअसल लालची बेनी ने खजाना चुराते समय अनजाने में एक प्राचीन जाल यानी ट्रैप को सक्रिय कर दिया था। ओ'कॉनल, एवेलिन और जोनाथन तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन बेनी उतना भाग्यशाली नहीं था। वो खजाने के लालच में वहीं फंस गया और हजारों स्कैरब कीटों का निवाला बन गया। शहर के जमींदोज होने से ऐन पहले तीनों सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि वे अंदर का खजाना नहीं ला पाए, लेकिन जो कीमती चीजें बेनी ने पहले ही बाहर निकाल ली थी, वे अब ओ'कॉनल और उसके साथियों के हाथ लग गई।